आज के टाइम पे जैसे जैसे इंटरनेट मार्केटिंग की रैपिड एवोल्यूशन हुआ है, हर बिजनेसेस चाहे वो सोलर कंपनी हो, चाहे वो फिटनेस स्टूडियो हो या वो मार्केटिंग एजेंसी क्यों ना हो, हर कोई चाहता है कि गूगल मैप पे उनका बिजनेस पहले नंबर पे शो करे। बट बहुत लोगों के अंदर एक अभी भी ये मिथ है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना ली, फोटोज पोस्ट करने लगे एंड देन गूगल आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कर देगा। बट ये एक बहुत बड़ा मिथ है। जब तक गूगल आपके बिजनेस को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करेगा तब तक वो आपको रैंकिंग नहीं देने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने बिजनेस की कैटेगरी एनालाइज करो कि आपके बिजनेस कौन सी कैटेगरीज में कौन सी कैटेगरी में फिट इन होता है। उसकी एडिशनल कैटेगरी ऐड करो, उसके कस्टम सर्विसेज या जो भी सर्विसेज आप आपके उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आती है उसको ऐड करो। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट मार्केटिंग एजेंसी हो गई या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो गई। अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर मल्टीपल सर्विसेज होती है, बहुत ही ब्रॉड सर्विस है उसके अंदर। अब एसईओ के अंदर आप लोकल एसईओ, एआई एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, बहुत सारी सर्विसेज आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपनी कैटेगरीज को एंड उसके सर्विसेज को क्लियरली डिफाइन करना होता है। सिर्फ वहां तक ही आपका बिजनेस, सिर्फ वहां तक की टास्क नहीं करना आपको, उसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन अपडेट करना है। अगर प्राइसिंग है तो प्राइसिंग अपडेट करनी है, अगर फिक्स प्राइसिंग नहीं है, वेरिएशंस है तो स्टार्टिंग प्राइस आप मेंशन कर सकते हो। इस तरीके से आप, लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, हमें स्पैम नहीं करना है कि एक ही दिन में आपने 10 50 60 कैटेगरी बना दी। उससे आपकी प्रोफाइल सस्पेंशन में चली जाएगी, जो सबसे बड़ा डर रहता है हर बिजनेसेस के लिए, जिनका ऑफिस होता है और जिनका ऑफिस नहीं होता है, दोनों के लिए ये इश्यूज होते हैं। तो उसके लिए आपको वन बाय वन आपकी सर्विसेज को अपडेट करना है, कैटेगरीज को अपडेट करना है, सर्विस के डिस्क्रिप्शन डालने हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जो सर्विसेज आपने पहली कैटेगरी में डाली है वो सर्विसेज सिर्फ रैंकिंग के पर्सपेक्टिव से आपको सेकंड कैटेगरी में नहीं डालनी है। बिकॉज गूगल ने अगर एनालाइज किया और उसको पता चल गया कि आप स्पैम करने की कोशिश कर रहे हो या स्मार्ट प्ले करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो तुरंत विद इमीडिएट इफेक्ट सस्पेंड कर देगा आपके बिजनेस प्रोफाइल को। देन अगेन आपको इश्यूज आएगा रिकवरी करने में, बहुत सारे वेरिफिकेशन लगते हैं उसके बाद। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, जब आप जो कीवर्ड यूज करते हो आपको डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड यूज करना है, आपको सर्विस नेम में कीवर्ड्स नहीं यूज करने हैं। अगर आप सर्विस नेम में कीवर्ड यूज करोगे देन अगेन इट्स इनऑर्गेनिक एसईओ प्रैक्टिसेस। तो आपको जो डिस्क्रिप्शन आप लिखोगे उसके अंदर आपको कीवर्ड यूज करना है। अगर आपको लोकेशन वाइज टारगेट करना चाहते हो आप लोकेशन बेस्ड कीवर्ड यूज कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस जैसे आप एसईओ सर्विस ऑफर कर रहे हो तो आप एसईओ सर्विसेज इन गुड़गांव, एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। कोई सेक्टर आप टारगेट करना है तो आप वैसे यूज कर सकते हो। बट आपको एक सर्विस डिस्क्रिप्शन के अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स नहीं यूज करने हैं, सिर्फ 1 या 2 कीवर्ड्स ही यूज करने हैं। तो इस तरीके से आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक करा पाओगे। एंड आप जब भी नेक्स्ट टाइम जब आप ये सारी स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट कर लोगे, नेक्स्ट टाइम जब आपका कस्टमर सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज नियर मी, सोलर कंपनी नियर मी या फिटनेस स्टूडियो नियर मी, उन उसका गूगल बिजनेस आपकी बिजनेस प्रोफाइल को टॉप पे शो करेगा, even above than your all the immediate to distant competitor. So if you are serious about growing and ranking on Google Maps, then get in touch with us and our team of GMB expert and SEO expert will help you and get your business ranked on top of the Google Maps.